1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या गए नारायण सिंह सोनगरा पंडाजी से चर्चा करने पर उन्होंने बतलाया कि ग्राम रानी बड़ौद से कारसेवकों के रूप में 3 कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे थे, जिसमें अजब सिंह मेवाड़ा, नारायण सिंह सोनगरा पंडाजी एवं आशाराम सेन, जिनमें से आशाराम सेन का निधन हो चुका है। आइए कार सेवक नारायण सिंह सोनगरा पंडाजी ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कार सेवा में तो बहुत उस टाइम के तो बहुत वाक्य हैं, बहुत घटनाएं घटी है, पर मैं एक मुख्य घटना जो ऐसे हृदय विदारक है, जो सुनने के बाद में अपने आप में हमें मतलब एक रुआसा प्रफुल्लित या मतलब रुआसा हो जाता है दिल। ऐसी घटना है कि जब हम यहाँ से रानी बड़ौद से हम 3 कार सेवक थे, अजब सिंह जी, आसाराम जी स्वर्गवास हो गया है उनका, और मैं स्वयं नारायण सिंह। तो हम जब यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हुए संघ के लोगों द्वारा हमें यहाँ से अयोध्या के लिए जब रवाना करा, तो हम यहाँ से ट्रेन में लखनऊ तक गए, और लखनऊ के बाद जो है सारी तमाम ट्रेनें, सारे रास्ते अवरोध कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, वहाँ से ट्रेन आगे जा ही नहीं सकती थी। तो ऐसे में क्या है, जितने भी कार सेवक गए थे ट्रेनों में, बहुत सारे कार सेवक वहीं लखनऊ पे ही गिरफ्तार हो गए। उसके बाद जो है मैं गढ़ प्रमुख था, मेरे पास 8 आदमी थे, उनको लेकर के मैं जंगल के रास्ते लखनऊ से और बचते बचाते अपने आदमियों को, अपने कार सेवक और आम भक्तों को बचाते हुए जंगल के रास्ते से हम 12 तक पहुंच गए। अब 12 में जब हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे, उस टाइम तो जंगल में भी मतलब चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, जंगल पूरे जंगल में पुलिस थी। अब ऐसे में बचना बहुत मुश्किल था, और यहाँ तक कि उनको सख्त आदेश था कि मतलब अगर मान लो कोई नाम नहीं मानता है कार सेवक राम भक्त तो गोली मार दो। फिर हम जो है वहाँ से भग के वापस बाराबंकी जिला जो यूपी का है उसमें अंदर आ गए, और हमने वहाँ पे जो है भाग करके एक राम मंदिर था बाराबंकी में, उस राम मंदिर में हम चले गए। अब वहाँ पे जो है राम जी की 7:30 बजे की बात है, राम जी की आरती हो रही थी, हम उस आरती में शामिल हो गए। अब आसपास के वहाँ जो प्रॉपर के लोग थे वो भी आरती में शामिल हो गए, और जब आरती समाप्त हो गई तो पुजारी ने बोला भाई अब तुम जो है, हम सब चले गए, हम वहीं कुछ राम भक्त थे, हम वहीं बैठे थे, उन्होंने बोला भाई तुम भी जाओ। तो हमने बोला कि हम कहाँ जाएंगे, अगर जाएंगे तो या तो पुलिस की गोली का शिकार हो जाएंगे, या कोई भी हमें मतलब हम जो अराजक तत्व है वो हमें मार सकता है, वो हम पहचानते तो है नहीं। तो उनने कहा वही नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। कारण क्या है कि कल मेरा लड़का, पुलिस बाहर की है पहचानती है नहीं, कल मेरा लड़का राम भक्तों के साथ में पुलिस वाले पकड़ के ले गए और जेल में रोक दिया। तो आज आरती मैंने उतारी, अब आज तुम्हारे साथ में अगर रात को यहाँ पुलिस ने छापा मारा तो आज तुम्हारे साथ में मेरा नंबर है, और तुम भी राम भक्त हो, तो कल राम जी की आरती कौन उतारेगा, इसलिए आप कृपा करके यहाँ से जाइए। मैंने यहाँ तक कि पुजारी की हमारी नोकझोंक हुई, ये बातें वहाँ पे जो मोहल्ले सरदार मोहल्ला था, वहाँ की सरदारन महिलाएं थी, वो ये बातें सुन रही थी, और उनने जब ये बातें सुनी तो उनने जाके वहाँ अपने घर पे बात करी उन सरदारों से कि भाई वहाँ राम भक्त राम कार सेवक आए हैं, और वो इस तरह की पुजारी की और उनकी जो है अनबन चल रही है, पुजारी उनको भगा रहा है, वो भाग नहीं रहे हैं। तो वो गोपाल सिंह जी उनका नाम था, मेरे को आज तक याद है। गोपाल सिंह जी वो बीजेपी के नगर प्रमुख थे, वो बाराबंकी के। उन्होंने बोला कि नहीं भाई वो उनको अपने यहाँ लाओ, तो वो हमें यहाँ लेने बुलाने आए। तो हमने सोचा कि भाई देखो मेरे पास जो 7-8 आदमी थे, मैंने कहा अगर अपन सबके साथ चलेंगे, कोई मालूम तो है नहीं कौन है ये लोग अपने को लेके जा रहे हैं, क्या मालूम अपने साथ में कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई मैं जाता हूँ, और उसके बाद जब मैं वापस तुम्हें बुलाना आऊँ तो तुम चलना, वरना तुम जो भी हो, मेरा अगर मैं नहीं आऊँ तो तुम यहीं पे रहना, और जो भी होगा, जो राम जी की कृपा होगी वो हो जाएगा। ये करके मैं गया अकेला, और वहाँ पे जब मैं गया तो उन सरदार जी जो गोपाल सिंह जी थे, उनके आदमियों ने हमें बहुत अच्छे से हमें सारी जांच पूछ करी। उन्होंने कि भैया तुम बहुत अच्छे मैंने MP से तुम यहाँ तक यूपी तक आए हैं, और मतलब अयोध्या के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, या इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और पर आप एक बात ये है कि आप यहीं रात रुको हमारे पास, यहाँ कोई पुलिस वाला हमारे मोहल्ले में आता नहीं है, तो हमारे पास यहीं पे रुको, और तुम्हारे लोगों को भी, राम भक्तों को भी बुला लो, और तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो फिर मैं जब उनको लेके गया वहाँ पे, तो सुबह जब उनने गोपाल सिंह जी ने बोला कि भाई तुम्हें अब जो है यहाँ पे गिरफ्तारी देना है, बहुत सारे लोग राम भक्त हैं जो गिरफ्तारी देंगे। सुबह फला एक चौक था
कोई उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं रहा, उस चौक में सबने गिरफ्तारियां दी। तो उनने बोला कि अगर तुम यहाँ गिरफ्तारी नहीं दोगे, तुम यहाँ तक आए, यही बहुत बड़े धन्यवाद तुम्हें, और कि जो इतने दूर तक तुम चल के आ गए, पर अब तुम्हें जो है गिरफ्तारी दे देना चाहिए, वरना तुम कहीं भी गोली का शिकार हो सकते हो, कहीं भी मर सकते हो। मैंने यहाँ से वहां से तो चिड़िया भी आगे नहीं जाती थी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ऐसी व्यवस्था मुलायम सिंह जी की थी। उस टाइम वहाँ के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे। उनने कहा था कि अगर मान लो कोई नहीं मानता है तो देखते से गोली मार दो। फिर हमने वहाँ पे जो है गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी देने के बाद में बसों द्वारा कई राम भक्त बस में बिठा बिठा के वो लेके गए हमें, मतलब वो सुल्तानपुर ले गए, और सुल्तानपुर जिला जेल है, वहाँ पे हमें 18 दिन लगभग जेल में रहे। और जब वहाँ राम जी की वो मंदिर टूटा, वो मस्जिद, बाबरी मस्जिद जब टूटी, तो उसके बाद जो एक दीवार वगैरह, एक गुम्बद, उस टाइम ज्यादा इतनी क्षति हुई थी, इतना ही तोड़ा था। और उसके बाद वहाँ कार सेवक बहुत सारे, वहाँ अयोध्या में बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत लोग मरे थे। तो उसके बाद जो है हम फिर दूसरे दिन जब हम छूटे वहां से, फिर हम अयोध्या गए थे। तमाम हमने सारी अयोध्या की गलियां खून से सनाबोर देखी थी। अयोध्या का सरयू जी का पानी मैंने खून से लाल हो गया था। इतनी ऐसा भव्य, मतलब ऐसा खतरनाक वो दृश्य हमने देखा था। और उसके बाद जो है हम वहाँ से ईंट वगैरह लेके भी आए थे। रानी बड़ौद में हमारा भव्य स्वागत हुआ था, जुलूस वगैरह हमारा निकला था। उसके लिए मैं हमारे ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ। और वो आज हमने जो कसम खाई थी, आज हम प्रफुल्लित है, रोमांचित है कि आज हमारी वो कसम पूरी हो रही है कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो मंदिर अब मंदिर वहीं बन रहा है। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि मंदिर वहां पे नहीं बन रहा है, दूर बन रहा है, ऐसा नहीं है। अब मंदिर वहीं बन रहा है, और हमारी जो कसम थी वो पूरी हो गई है। जय श्री राम। वितरण के पश्चात पहले कार सेवकों का सम्मान किया गया है, और घर घर यह आग्रह किया जा रहा है कि सभी घरों पर 22 तारीख और 22 तारीख के पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही प्रत्येक घर पर दीपक लगे, रंगोली बने, बंधनवार सजे और पताकाएं लगे। यह सभी लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, और अधिक से अधिक लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के समय कार्यक्रम को लाइव देखें, चाहे वो किसी भी मंदिर में जाकर देखें, और अपने घर पर हर्षोल्लास से मिठाई का वितरण भी करें और मिठाई बांटे भी, पटाखे फोड़े। अधिक से अधिक लोगों से हम यह आग्रह कर रहे हैं। जिस प्रकार से रोजाना प्रभात फेरी निकाली जा रही है, कितनी का संख्या प्रभात फेरी में आ रही है और किस प्रकार से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है? जैसे संगठन का आह्वान है, पूरे जिले में जो प्रभात फेरियां निकल रही है, उन प्रभात फेरियों में सभी जगह पर, हमारे गांव रानी बड़ौद में भी लगभग 300 से ज़्यादा संख्या इस समय प्रभात फेरी में, और सायं फेरी में भी लगभग इतनी ही संख्या अनुमानित हो रही है। अभी आरतियों का जो चरण चल रहा है प्रत्येक मंदिर में आरती का, उसमें भी 300 से 500 की संख्या के करीब होने को जा रही है। सनातन धर्मावलंबियों से अनुरोध है कि वह भी, और हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस जागरण के पल को, भगवान राम जब स्वयं पधार रहे हैं, तो हमें उनके स्वागत के लिए अपने घर से निकलकर हमारे जो छोटे छोटे जो भी कार्य है उनको भूल कर और उनको निवृत्त करके हम उनके चरण कमल को पूजने के लिए, उनके आगमन के लिए जो प्रतीक्षारत जो काल था वो निकल गया, अब वो शुभ घड़ी आई है, उस बेला में हम प्रवेश कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करें, उनको नमन करें, उनका पूजन करें। जय जय श्री राम।